विकी कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं जनवरी माह का करंट अफेयर एसपीडी से, तो वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में कौन चुने गए हैं? तो कौस्तभ चटर्जी, याद रखेंगे। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में, याद रखेंगे। पशुओं के लिए IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। कलासा बंडोरी परियोजना जो है कर्नाटक से संबंधित है। कलासा बंडोरी परियोजना, याद रखेंगे, कलासा बंडोरी परियोजना। मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन चुना गया है? मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का स्टेट आइकन चुना गया है। याद रखेंगे दोस्तों कि मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन चुना गया। उसके बाद 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में जो है दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस जो है DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना? भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना शुरू की है? 2030 तक के। अब विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला राज्य कौन बन गया? ओडिशा। जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की। 103 सावित्रीबाई फुले की। अगला प्रश्न हमारा होगा कि सूचना अनुसार अहमदाबाद और दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम क्या होगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। बेरोजगारी दर जो बोली जाए कि दिसंबर माह से जो है अब जनवरी तक आते आते 8.3% हो चुकी है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हो गई है शिवा चौहान। आगे के प्रश्नों की बात की जाए तो माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण असम में हुआ है। माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण असम में हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान उद्यान का बात करूं मैं तो जयपुर में। संविधान उद्यान जयपुर में। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है हरियाणा में। सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में। और जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल करता है। किसकी सहायता से? तो चीन की सहायता से कर रहा है। ठीक है। बॉल ऑफ पीयूष मेमोरियल की बात करूं मैं। बॉल ऑफ पीयूष म्यूरल केरल में है। बॉल ऑफ पीयूष म्यूरल केरल में है। और 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल बांटेगी? कौन सा राज्य जो है 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल बांटेगी? याद रखेंगे दोस्तों, ओडिशा जो है 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल बांटने जा रही है। उसके बाद दीदी सुरक्षा कवच की मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल से दीदी सुरक्षा कवच। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजन होगा? जल पर, तो भोपाल। और फिर अगला प्रश्न हमारा होगा कि विश्व का पहला ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? पांडुलिपि संग्रहालय ताड़ के पत्तों पर केरल। और भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर। अगला प्रश्न है हमारा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। पोलो प्रतिमा जो मणिपुर में बनाई गई है उसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो 120 फीट ऊंची हो गई है। अब एक अभियान चलाया गया जहां बंधन वहां ट्रस्ट। किस बैंक ने चलाया? तो बंधन बैंक ने जो है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। 79वें ग्रैंड मास्टर की मैं बात करूं तो प्रनेश एम। और 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? जाति सर्वेक्षण बिहार को, याद रखिएगा, जाति सर्वेक्षण। उसके बाद बेली सस्पेंशन ब्रिज जम्मू कश्मीर से। बेली सस्पेंशन ब्रिज
जम्मू कश्मीर से। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया है। पर्पल फेस्ट का अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। केविन मैकार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष जो है केविन मैकार्थी को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कोलकाता में होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कोलकाता में 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है, एक मिनट रुकेंगे, अपना ग्लोबल पार्टनर के रूप में JSW को नियुक्त किया है, JSW को। और फिर उसके बाद ओडक कुज्जल पुरस्कार जो है अंबिका सुथनमगंड ने जीता है। अंबिका सुथनमगंड जीता है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जलाना तथा नागपुर जीता है। जलाना तथा नागपुर। किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट से। अब चेरचेरा उत्सव छत्तीसगढ़ अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अगर पूछे कि अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे मिला है? DY चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई? उस्मानाबाद जिला जो है महाराष्ट्र में है। उस्मानाबाद जिला जो पहली ई कोर्ट बन गई है। उसके बाद मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में, पहली महिला सिख न्यायाधीश जो है अमेरिका की बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार SS राजामौली को मिला है। वहीं इंदौर जो मध्य प्रदेश में है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 जो है आयोजन किया गया। इसमें जो है गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। थीम डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यह जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम रहा। उसके बाद 10 जनवरी की मैं बात करूं तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया 10 जनवरी को। और जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है ओडिशा। और पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला मैंने इन्फोसिस के CEO है। और 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है कि नासा के लिए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HC चरानिया। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से हैरी बुर्क तथा एस्ले गार्डर को चुना गया है। और पूरी तरीका से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। पूरी तरीका से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य की मैं बात करूं तो केरल बन चुका है। DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा जो है पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। और किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था? द कश्मीर फाइल्स। भारत का सबसे प्रदूषित शहर की मैं बात करूँ तो दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर में 83वां। और हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान अब जो है इसमें 85वां दिया हुआ है, जबकि भारत का स्थान अब जो है 80वां। याद रखेंगे कि 80 नंबर पे आ गई है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर। आगे के प्रश्न की मैं बात करूं 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस नदेशन को चुना गया। और किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? पंजाबी भाषा ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया शामिल करेगा। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित।
उसके बाद सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। त्रिपुरा राज्य ने सहर्ष विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। अगर बात की जाए, अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास फ्रांस के ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वहीं गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। गांधीनगर में जो है बाजरा उत्सव मनाया गया है। कॉन्गिंजेंट के सीईओ के रूप में रवि कुमार दास को चुना गया है। याद रखेंगे कि कॉन्गिंजेंट के सीईओ के रूप में रवि दास को। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की बात की है? तो 20% इथेनॉल और पेट्रोल में मिक्स होकर के आएगा। अब याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया का सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? तो याद रखेंगे कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के जो है गंगा विलास को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग की मैं बात करूँ तो IIT मद्रास ने मनाया है सारंग। उसके बाद सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र। अब फलक मुमताज की मैं बात करूँ तो 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है फलक मुमताज। और UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण WEF ने जारी किया है। अब BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। उसके बाद 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? विदिशा जो है भारत का पहला जिला बन गया है 5G उपयोग मामलों के जमीनी स्तर पर जांच करने वाला। और 15वें विश्व हॉकी कप का उद्घाटन कटक में किया जाएगा। इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा युगांडा ने किया है। युगांडा में कहा गया है कि इबोला रोग को जो है इबोला का प्रकोप जो है अब अंत हो चुका है। उसके बाद 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। गोल्डन पीकॉक CSIR अवार्ड जीता है जिंदल स्टील। उसके बाद बात किया जाए कि किस कंपनी ने देश में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। और किसके वैज्ञानिक ने फेफड़ा के कैंसर को पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT ने। कांसस राज्य में सेनेटर के रूप में शपथ ली है उषा रेड्डी ने। कांसस राज्य में सेनेटर के रूप में उषा रेड्डी ने शपथ ली है। और 2030 तक सेना को आधा करेगा श्रीलंका। 2030 तक सेना को आधा कर देगा श्रीलंका। उसके बाद अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला राज्य अगर बात करूँ तो मैं राजस्थान है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला राज्य की मैं बात करूँ तो कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। और 15वां टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो मुंबई में। जल्लीकट्टू समारोह जानते ही है तमिलनाडु से है। और OECD ने किससे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लेम्बार्डली को। सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में। अब विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड। आगे चले तो 1 मिनट। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास जो है 40% व्यक्तियों का जो है संपत्ति है। और G20 के तहत थिंक 20 की बैठक भोपाल में की जाएगी।
G20 के तहत थिंक 20 की बैठक जो है कहाँ शुरू होगी? भोपाल में। और जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके बन गया। भोगाली बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। असम में भोगाली बिहू त्यौहार को मनाया गया। अब आगे की बात की जाए तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता है आरबोनी गैब्रियल, जो अमेरिका की है। आरबोनी गैब्रियल अमेरिका की जो है मिस यूनिवर्स 2022 जीती है। और कौन सी राज्य सरकार सभी ऑनलाइन सेवाओं को समाप्त करेगी? जम्मू कश्मीर, सॉरी, कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरीका से डिजिटल होगी? तो डिजिटल हो जाएगी जो है, आपको मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर। और सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सेनीफेल्ड जेरी सेनीफेल्ड सबसे अमीर एक्ट्रेस रही। उसके बाद किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता? स्पेनिश सुपर कप जो है बार्सिलोना जीता है 14वीं बार। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल बन चुका है। जबकि बरून भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है बरून। वुमेन्स IPL मीडिया अधिकार 951 करोड़ में किसने खरीदा है? बायकॉम 18। अब मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। जबकि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पंकज कुमार सिंह को चुना गया है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पंकज कुमार सिंह को IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक के एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा। उसके बाद ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? बिहार। 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? NDRF। किस कंपनी ने भारत में गल्फ फॉर टेक स्टेम पहला के दूसरे चरण की शुरुआत की? मास्टर कार्ड। मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? तो CB जॉर्ज को। और CB जॉर्ज को 19 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बादरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो वह गाम्बिया के राष्ट्रपति थे बादरा अली जूफ। और उसके बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस बन गया। और भारत का पहला 3x प्ले फॉर विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना है? शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कृष्णा बबी लाला को। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से जो है कृष्णा बबी लाला को चुना गया है। और किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया? बिहार OS जो है IIT मद्रास ने विकसित किया। और हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के हैं हाशिम आमला जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। अब कहता है कि 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? केरल। और किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? सैंडुक रुइट। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? सैंडुक रुइट। उसके बाद 20 जनवरी 2023 को
अमेरिकी नगर परिषद की सदस्यता बनाने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। और 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया जाएगा। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। और भारत और मिस्र के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन प्रथम जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। साइक्लोन प्रथम जो है जैसलमेर में आयोजित किया गया है, भारत और मिस्र के बीच होने वाला। और भारत का सबसे मजबूत ब्रांड की मैं बात करूँ तो जियो हो गया। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है? त्रिपुरा। उसके बाद मैं बात करूँ तो जनवरी 2023 के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? वायनाड, केरल में वायनाड। और 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? तो आर.बी. प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। उसके बाद 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? आस्का पुलिस थाना गंजम जिला में है। गंजम जिला कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद मैं बात करूँ तो सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में? तो मेघालय में। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मेघालय में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कार्यकारी निदेशक के रूप में इंगर एडरसन को चुना गया है। और 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना? तो स्टैनली, याद रखेंगे दोस्तों कि स्टैनली क्रिपोचिट बेट बने हैं। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब राज्य ने शुरू किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है लक्ष्मण रावत। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन लक्ष्मण रावत ने जीता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा रहा। वहीं मैं बात करूँ फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनीष तिवारी को शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। ए.के. सिकरी को सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कर्नाटक में। कार्य समूह और वैसे G20 की बात करें तो नई दिल्ली। उसके बाद DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब अंश यंग जीते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया? 21 द्वीपों का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यों को देश का पहला राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश। और जनवरी 2023 को किसे पंडित रविशंकर चौरसिया से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को। और बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला बेंगलुरु में, हाँ वही बाजरा उत्सव तो गांधीनगर, याद रखेंगे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। और किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? जल संरक्षण तो झारखंड ने। जल संरक्षण झारखंड। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जूली टर्नर। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। 24 जनवरी को कहाँ 100 डेज बीट टू प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? दिल्ली में। 100 डेज बीट टू प्लास्टिक दिल्ली में। ममानी महोत्सव लद्दाख में। ममानी महोत्सव की मैं बात करूँ तो लद्दाख में। और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया था? उत्तर प्रदेश ने। और एयरपोर्ट में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा एयरपोर्ट। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। उसके बाद 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को चुना गया टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन
आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? ऋषभ पंत। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई है? 106, 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण, 91 को पद्म श्री मिलेगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए तो 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? 412। और नोरा वायरस के 2 मामलों की पुष्टि केरल में की गई। नोरा वायरस के 2 मामलों की पुष्टि केरल में। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट विस्पर्स। उसके बाद 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी रहे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब बाबर आजम रहे जो पाकिस्तान के। आईसीसी मेंस T20 बोले तो जो है सूर्य कुमार यादव। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोले तो बाबर आजम को मिला है जो पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। और किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन के। उसके बाद मैं बात करूं तो 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ। FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में की मेजबानी कौन करेगा? कजाकिस्तान। FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी जो है कजाकिस्तान। होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ मिला है? कर्नाटक। और गूगल ने किस देश से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? AI आधारित चैटबॉट तो स्पैरो। और आगे की प्रश्नों की मैं बात करूं तो महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू किया है? न्यूजीलैंड। डेवी हॉकले न्यूजीलैंड से संबंधित है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुनील कृष्णन को महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। नाइट साइबर को मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रख दिया गया। वहीं बात की जाए कि इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है रेणुका सिंह को। इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है रेणुका सिंह को चुना गया है। इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक। और अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख को। अगला प्रश्न हमारा होगा कि इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। राजा जे चारी को अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया है राजा जे चेरी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? जापान। और किस सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान तो उत्तर प्रदेश। और किसे FIH फुटबॉल इंडियन हॉकी फेडरेशन इंडिया हॉकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो BK पांडियन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? खनिज विकास निगम ने निकाह जरीन को। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। और जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। और वही बात की जाए मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त हुए हैं? नरेश लालवानी।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशियाई महिला कौन बनी है? मिशेल यो। मिशेल यो। उसके बाद किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जम्मू कश्मीर। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। वहीं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह। और 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तराखंड। वीडियो अब दोस्तों अब वीडियो जो है अंत होने वाली है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको ख़त्म करते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय तो मुरली विजय। और बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? यूके। और 2023 की G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए।